क्या आवश्यक ज्यादा है हमसे, लेकिन हमने देखा इन दिनों उनके साथ रहते हुए छोटे भाई के ऊपर अन्याय हो रहा था। हमने उसको बहुत ही नजदीकी से देखा और ये सोचा कि अब उनके साथ रहना ठीक नहीं होगा, हमें अपना अलग मकान बनाना होगा। और हर संसार में ऐसा होता ही है, दो भाई मिलकर कभी भी लाइफ लॉन्ग नहीं एक साथ नहीं रह सकते, कभी न कभी उनको अलग होना ही है। और ये बात हमने 35 साल पहले ही ठान ली थी। जिस प्रकार से भेदभाव हम लोगों से किया जा रहा था, पर्टिकुलरली बैंकिंग फील्ड में, कि हमें लगा कि अब हमारा एक अलग एसोसिएशन होना चाहिए। कई लोग आज हमने आमंत्रित किया है, वे लोग आज हमारे सामने हैं। कई लोग स्वर्गवास हो चुका है कई लोगों का, उन्होंने पूरा अपना टाइम बलिदान इस और हमको छोड़कर वो लोग चले गए। फिर प्रसाद नायक, मैसल, किशन जी, रमन किशोर, हमें बहुत डिस्करेज किया गया, हर स्तर पर हमें डिस्करेज किया गया। हमारे अपने ही लोग खुद बोलते थे कि क्यों ये आप अलग चाहते हो, एससी और एसटी को क्यों अलग चाहते हो? यदि दोनों एक साथ रहने से ये और मजबूत होगा, आपकी बात आप मजबूती से रख सकते हो। यह हर आदमी हमें एडवाइस देता था, लेकिन कोई हमारा साथ नहीं दिया कि यस तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तुम्हें अलग हो जाना चाहिए। इस प्रकार का जो है देने वाले एसोसिएशन फॉर्म किया। नॉट ओनली एसोसिएशन फॉर्म, हम लोग इसकी शुरुआत आंध्रा बैंक से हुई थी। आंध्रा बैंक में मैनेजमेंट एंड डाउन्स हमें IR मीटिंग भी उन्होंने हमें दे दी, लेकिन बात यह थी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के गाइडलाइन थे कि दोनों से संयुक्त रूप से होना चाहिए, और उस संयुक्त रूप से होना चाहिए इस गाइडलाइन की वजह से हमारी मीटिंग रोक दी गई। और फिर हमें मिनिस्ट्री हो चाहे कमीशन हो, उसका मतलब उनके वहां पर हमें दरवाजा खटखटाना पड़ा। बहुत ही एक समय ऐसा था हमारे साथ में लोग नहीं थे, मेंबरशिप बहुत ही कम था। 20-25 लोगों के साथ हम लोग संघर्ष करते थे, दिल्ली जाते थे, जब तक कि कमीशन भी स्टार्ट नहीं हुआ था। हम लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री जाते थे, ट्राइबल मिनिस्ट्री जाते थे, रिस्पॉन्स बहुत कम मिलता था, यहां तक कि हमें अंदर भी आने नहीं दिया जाता था। फिर भी हम लोग कभी रुके नहीं और हमारा जो कार्रवाई है उसको हमने बढ़ाने की कोशिश की। सौभाग्यवश नेशनल कमीशन आया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हमारे लिए एक नई ऊर्जा देने वाला एक कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट में आया। फिर हम उस कमीशन पर जाने लगे, लेकिन हमने देखा कुछ दिन के बाद, हालांकि वह नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब था, लेकिन उसमें काम करने वाले सभी नॉन ट्राइबल, वहां पर भी हमें एक्सपेक्टेड कोऑपरेशन या एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला। हम लोग लड़ते रहे और उसी दौरान कई कमीशंस आए, कई कमीशंस गए। उन लोगों को हमने हमारे बैंक बुलाया, बैंक को कमीशन को समन्स करवाया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये IR प्लेटफॉर्म की बात कुछ आगे नहीं बढ़ रही थी। नहीं, आपके प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम्स है हम सॉल्व कर देंगे, एश्योरेंस मिलता था, लेकिन IR सेपरेट प्लेटफॉर्म हमको नहीं मिलता था। सौभाग्यवश मिस्टर साइंस जी जैसे एक अध्यक्ष आए, चेयरमैन जी नेशनल कमीशन में आए। उन्होंने जब हमारी बात उनके सामने हमने रखी तो उनको बहुत ये लगा, अचंभा लगा कि ऐसा भी बैंक में ऐसा भी होता है क्या? यस, ऐसा होता है। तब उन्होंने हमारे चेयरमैन को बुलाया और बुलाकर कहा कि इनसे सेपरेट मीटिंग आपको बुलानी है। हमारे चेयरमैन साहब बोल रहे थे कि TFS के गाइडलाइन ऐसे है, वो DOPT के गाइडलाइन ऐसे, सो में नहीं सुना रहे थे, लेकिन उनको साई साहब ने एक ही बात बता दिया, मैं ट्राइबल कमीशन का चेयरमैन बोल रहा हूं और आपको यह आदेश दे रहा हूं कि इनके साथ सेपरेट मीटिंग होनी चाहिए। उस दिन फिर हमें
एक नई आशा आंध्रा बैंक जो है ना अगेन फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया। जैसे ही मर्ज होते फिर हमारा जो कारवा था चल रहा था वो वहीं पर रुक गया। यूनियन बैंक में जैसे यूनियन बैंक में हम लोग गए वहां पर वही शुरुआत की बात वही बात हुई जो डीएफएस के गाइडलाइंस है कि ये मीटिंग जो है जॉइंटली होनी चाहिए। इट कैन नॉट बी कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। दिस वाज Sorry, I forgot to call our treasurer on the dais in the flow of running. Our K. Ramlu is there, treasurer of our association. Please come over the dais. Please, K. Ramlu. Please come over the dais. I am very sorry. I request Ranjita to hand over bouquet. Ramlu, you may come this side, Ramlu. I request Rajita madam to come over the dais and hand over the bouquet. K. Ramlu. तो मित्रों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक का विलय होने के बाद में फिर एक बार हमारे काम में फिर रुकावट आई और यूनियन बैंक ने फिर वही गाइडलाइन बताई कि डीएफएस के गाइडलाइन है, आपको जॉइंटली मीटिंग करनी है, सेपरेट आपसे नहीं कर सकते। फिर हमारी कोशिश हमने शुरू कर दी और ये पूरी कोशिश के दौरान आज हमारे सामने उपस्थित है श्री अमर सिंह जी तिलावत जी। उन्होंने हमें बहुत ही नजदीकी से देखा है। हम जो प्रयत्न कर रहे थे उसको बहुत ही नजदीकी से उन्होंने देखा है और आज हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में है। वो हमारे प्रेरणा स्थान है। आप उनकी आयु लगभग 75 है, लेकिन वो कभी भी रेस्ट नहीं लेते हैं। आज हैदराबाद में है तो कल दिल्ली में रहते हैं, कल दिल्ली में है तो कहीं बॉम्बे में रहते हैं। और ये कि उनका फंडा है कि इस कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए और इस प्रोसेस में उन्होंने हमें बहुत ही मदद की है। तो यूनियन बैंक में आने के बाद में फिर एक बार अटकलें लग गई। फिर हमने काम शुरू किया। 1-2 साल हम लोग उस ऑफिस के चक्कर लगाए। एक समय ऐसा भी आया कि उस ऑफिस में भी हमें आने के लिए मना कर दिया। पता नहीं ये कौन सी व्यवस्था थी। हम लोग सेलुलर में बैठकर लेटर लिखते थे और वहां के डिस्पैच में हो यहाँ के इनवॉर्ड बॉक्स में हम लोग लेटर देकर आते थे। यह स्थिति हम में आई थी। मतलब इतना अप्स एंड डाउन्स इस लड़ाई में इस संघर्ष में इतना अप्स एंड डाउन्स आ रहा था कि हम पता ही नहीं था कि ये सब चीज के वजह से इतना व्यवधान हो रहा था। बहुत ही हम इतने फ्रस्ट्रेशन आ गया था हम लोगों को कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कम से कम यह आईआर मीटिंग हमें हमारे रिटायरमेंट होने से पहले तो मिल जाए। ज्वाइन हुए जिस दिन से हमने जो स्टार्ट किया था तो एटलीस्ट रिटायर होने से पहले मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। रिटायर हो गए, लेकिन हमने सोचा कि अब रिटायर होकर या खामोश बैठना नहीं है। जो हमने मुद्दा उठाया है उसको आगे और ले जाना है। हमने फिर उसको आगे चलाया। रिटायर होने के बाद में भी हमने छोड़ा नहीं। किस्मत हमारी बहुत साथ दी और एक नए मतलब भगवान के रूप में सेवालाल के जैसे के रूप में मिस्टर जाटोद हुसैन जी नेशनल कमीशन में आए। वो भी अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाले हैं। उनको जब हमारी बात हमने सुनाई तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ, दुख लगा कि ऐसा इस प्रकार क्या होता है, ये सब क्यों होता है।
कमीशन स्टैब्लिश होके कितने साल हो गए, ट्राइबल मिनिस्ट्री स्टैब्लिश होके कितने साल हो गए, ये अभी भी क्यों चल रहा है, क्या वो डीएफएस के गाइडलाइन। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को बुलाया, डीओपीटी को बुलाया और सभी बैंक को भी बुलाया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को बुलाया। एक ट्रायल मतलब तीनों ऑफिसर्स की एक मीटिंग बुलाकर क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए गए कि इनकी दिक्कत क्या है, आपको इनसे सेपरेट मीटिंग लेने में आपको दिक्कत क्या है, ये बताओ। और जब वो क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और डीओपीटी ने कहा कि सर इस गाइडलाइन को हम चेंज करेंगे। ये उन्होंने आश्वासन दिया। तो हुसैन साहब ने बताया उनको कि कितने दिन के अंदर एक चेंज करेंगे। उन्होंने 1 महीने का टाइम पूछा। चलो ठीक है, आपको हम 1 महीने का टाइम देते हैं, 1 महीने के अंदर ये गाइडलाइन चेंज हो जानी चाहिए। वैसे ही डीएफएस ने और डीओपीटी बैठकर उस गाइडलाइन को चेंज किया और हमारे हुसैन साहब की बदौलत, उनकी वजह से हमें आईआर मीटिंग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आईआर मीटिंग के लिए एक सेपरेट प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। और इस पूरे संघर्ष को मतलब ये इस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए लगभग जैसे 35 साल हम जो बता रहे हैं, ये हुआ। इसमें बहुत सारे लोगों का हमें सपोर्ट मिला, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सबसे पहले तो हमें सपोर्ट रहा हमारे मेंबर्स का। कई लोग ऐसे थे, हालांकि कुछ भी अचीवमेंट ऊपर नहीं है, फिर भी लोग हमसे हमारे साथ जुड़े रहे और इस कारवां को आगे बढ़ाया। और आज हम उसी जश्न को मनाने के लिए यहाँ पर आज आए हुए। तो मित्रों, यह जो है आज बहुत बड़े जश्न का दिन है। यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं, हमारी वजह से, हमारे प्रयत्न की वजह से सारे बैंक को ये फैसिलिटी दी गई। पूरे और अक्रॉस दी कंट्री जितने भी बैंक हैं उनको भी ये फैसिलिटी मिली। इतना ही नहीं, फिजिकली हैंडीकैप्ड के जो एसोसिएशन थे उनको भी यह फैसिलिटी केवल 6 महीने में एक बार दी जाती थी, उनको भी हमारे वजह से 3 महीने में उनको भी दे दी गई। बीसी एम्प्लॉइज को भी 3 महीने में एक बार दिया गया। तो मतलब सारा माहौल बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ साथ लगभग 50 डिपार्टमेंट में पूरा एक आनंद का वातावरण फैल गया। हम लोग भी बहुत खुश हुए। और आजकल ये फंक्शन जो है हम मनाएंगे, इस प्रकार हम तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच फिर एक व्यवधान आया। यह व्यवधान आया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन तो दी, लेकिन उस गाइडलाइन में एक क्लॉज और भी जोड़ दिया। क्या जोड़ा उन्होंने? आईआर मीटिंग के लिए रिटायरीज को बुलाया जा सकता है या नहीं, इसका डिसीजन बैंक ले। यह बात उन्होंने ऐड कर दी। नहीं है तो एक नया लगा दिया। जब तक किसी को रिटायरी और इन सर्विस के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन डीएफएस ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक नया क्लॉज ऐड करके ये एक मुद्दा उठाया, जिसके वजह से जो हमारे राइवल के लोग थे, दूसरे एसोसिएशन के लोग थे, इस मुद्दे को और उठाकर इनमें दो मतलब रिटायरीज और इन सर्विस दो सेपरेट कर दिया जाए, ऐसा एक नया मुद्दा उठाया, जिसके वजह से भी थोड़ा सा व्यवधान आया। और मीटिंग जो देरी हो रही है अभी, उसका भी कारण यही है। मैनेजमेंट अब तक आज कितने 5 महीने हो गए, 5 महीने के बाद भी यदि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मीटिंग अभी भी नहीं हो रही है, इसका कारण यह भी है कि हम लोगों के बीच में अभी ये मामला अभी सुलझा नहीं है कि रिटायरीज का क्या किया जाए, मतलब रिटायरीज को कौन सा स्टेज दिया जाए, रिटायरीज आईआर मीटिंग में आ सकते हैं या नहीं। मित्रों, यहाँ पर मैं 2-3 बातें आपको बताना, थोड़ा सा समय 1 मिनट का समय लूंगा, बता देना चाहता हूं। ये जो है ये वेलफेयर एसोसिएशन है और टोटली कम्युनिटी बेस्ड एसोसिएशन है।
ट्रेड यूनियन से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये वेलफेयर एसोसिएशन है। ट्रेड यूनियन में सर्विस कंडीशन को सुधारने के लिए लड़ाई लड़ी जाती है और वेलफेयर एसोसिएशन में हमारे समाज के प्रति कहीं भी यदि भेदभाव होता है, समाज के प्रति कहीं अन्याय होता है, उसके विरुद्ध लड़ने के लिए वेलफेयर एसोसिएशन काम करता है। ये बेसिक डिफरेंस दोनों में। तो मेरा आपसे अनुरोध है, ट्रेड यूनियन से कतई आप इसको तुलना न करें। एक पॉइंट क्लियर। सेकंड, वेलफेयर एसोसिएशन जो है, राइट फ्रॉम एक पार्ट टाइम स्वीपर से लेकर चीफ जनरल मैनेजर तक इसके मेंबर्स हैं। तो यहां पर हमारे पास कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं है कि क्लरिकल कैडर, ऑफिसर कैडर, दिस कैडर, दैट कैडर, सब स्टाफ से लेकर, मैं अभी जो हिंदी में बात कर रहा हूं वो इसी के लिए कर रहा हूं कि हमारे यहां पर मेंबर सब स्टाफ कैडर के भी मेंबर है, ताकि मेरी बात उन तक पहुंच सके। यदि ऑफिसर कैडर के लोग रहे होते तो शायद मैं इंग्लिश में बता देता। तो ये बात है, इसको आपको ध्यान से समझना है। दूसरी बात, इस वेलफेयर एसोसिएशन में रिटायरीज के लिए कोई सेपरेट एसोसिएशन नहीं है। रिटायरीज और इन सर्विस दोनों के लिए यही एसोसिएशन काम करेगा। द सेम एसोसिएशन विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ रिटायरीज आल्सो। ये हमारे बायलॉज में क्लियर लिखा हुआ है। यदि लिखा हुआ नहीं है, कहीं कमजोरी भी है उसमें कुछ गाइडलाइन में, तो शेड्यूल्ड ट्राइब के जो रिटायरीज है उनके लिए कौन काम करेगा? जनरल के रिटायरीज तो बहुत पहले रिटायरीज हो गए, उनके एसोसिएशन बन गए। यहां तो हमारा एसोसिएशन बनने के लिए 35 साल लग गए, अभी रिटायरीज का एसोसिएशन बनने के लिए और कितने साल लगे? तो मित्रों, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि रिटायरीज के लिए हमारा कोई एसोसिएशन नहीं है, यही एसोसिएशन रिटायरीज के लिए काम करेगा। और इन सर्विस कैंडिडेट के लिए काम करने के लिए कई एसोसिएशन है, लेकिन रिटायरीज एसोसिएशन के लिए काम करने के लिए बहुत कम एसोसिएशन है। इसको ध्यान में रखना होगा। आप भी कल रिटायर होने वाले हैं। एक दूसरी बात, विशेष मुद्दे पर मैं आता हूं। मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं या किसी इन सर्विस और रिटायरीज ऐसा कोई मैं गैप नहीं ला रहा हूं। सब हमारे भाई लोग हैं। जिस काम को हासिल करने के लिए हमने 35 साल लगे,